क्लास 11th स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज मिसलेंस कर रहे हैं बच्चों। मिसलेंस का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या होता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल 0 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बोला ये है बच्चों, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। ए पार्ट बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये हमारा एक्सिस है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो बच्चों क्या हो रहा है। बेसिकली हम लोगों को कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये हमारा एक्सिस है एक्स और वाई। अब बोला ये है कि इस लाइन की इक्वेशन समथिंग ऐसा है कि ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो जो स्लोप एक्स एक्सिस का होगा वही स्लोप इस लाइन की होगी। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आपको याद करना है 0 होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होती है। अब कैसे होता है ये 0, ये 0 कैसे होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि याद है आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में अगर वीडियो देखो जाके तो tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप होता था, tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप होता था। बट बच्चों देखो ये थीटा क्या था, थीटा वो एंगल था जो लाइन, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाती थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहाँ पे बात करते हैं एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, खुद के साथ जो एंगल बनाएगा ना वो 0 डिग्री बनाएगा। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस एंगल का टैन स्लोप देता है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस खुद के साथ तो एंगल 0 बनाएगा, तो टैन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। इसलिए बोला जाता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हुआ, 0 हुआ। यही स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इस लाइन की स्लोप की। ये जो लाइन है इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंस ये जनरल फॉर्म में है, स्लोप ऑफ लाइन, यहां से स्लोप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्म में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों, k माइनस 3, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -4 माइनस k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये स्लोप जो है 0 के बराबर है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। सो ये हो गया k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फर्दर यहाँ से हम सॉल्व करें तो k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा और k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3। ये पहले पार्ट का आंसर है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों देखो क्या कह रहा है। सो बच्चों ये इक्वेशन दी हुई है। सेकंड पार्ट में बोला है कि यही इक्वेशन जब y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये हमारा x y एक्सिस इस लाइन के पैरेलल हो जाए, y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो जो स्लोप y एक्सिस को होगा वही स्लोप होगा इस लाइन की। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, कैसे इसकी स्लोप निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ y एक्सिस निकालना होगा। स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो फॉर्मूला ये कहता है कि स्लोप ऑफ y एक्सिस का मतलब है y एक्सिस x के साथ कितना एंगल बना रहा है, x के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमेशा जब भी स्लोप निकालते हैं तो एंगल विद द x एक्सिस देखी जाती है। ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 90 डिग्री का, तो tan ऑफ दैट 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ y एक्सिस। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और tan 90 की वैल्यू होती है 1/0, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया स्लोप y एक्सिस का। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं स्लोप ऑफ ये लाइन क्या होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ये होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, जनरल फॉर्म में है
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सो यहाँ पे हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है k माइनस 3, कोएफिशिएंट ऑफ y है माइनस 4 माइनस के स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये जो स्लोप है ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्लोप है k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर ये होगा 1/0। दोनों पैरेलल है, दोनों का स्लोप सेम होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। अब इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, क्रॉस कराते हैं। तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये होगा, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 4 माइनस के स्क्वायर। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4। यहाँ से के की वैल्यू निकल के आएगी +-2। थर्ड पार्ट में बच्चों देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये तीसरा पार्ट ये बोल रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर, एक्चुअली इसको सी पार्ट बोला गया, सी पार्ट है ये, थर्ड पार्ट नहीं है। इसके ऊपर वाले को बी पार्ट बोला गया था और फर्स्ट वाले को ए पार्ट बोला गया था। ठीक है बच्चों, सो सी पार्ट में ये बोला है कि ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो सिंस इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 passes through origin, so origin जो होगा 0 0 will satisfy the equation 1, the equation 1। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे और y की जगह 0 डालेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। सो अगर हमने यहाँ पे 0 डाला k माइनस 3 इंटू 0, 4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये आएगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k बाहर ले लिया, k माइनस 6 -1 बाहर आ गया, k माइनस 6 इक्वल 0 हो गया। सो k माइनस 6 अब k माइनस 1 ये दोनों मिलके 0 होंगे। सो k की वैल्यू यहाँ से आएगी और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। पहले वाले से k की वैल्यू 6 होगी और यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 1। तो k की वैल्यू क्या होगी 1 और 6 होगा अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स which cut off intercepts on the axis whose sums and product are -1 and -6 respectively। मतलब क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखो, ये दिया है एक लाइन, ये एक्सिस हमारा, ये लाइन है। मान लेते हैं इसका ये x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। बच्चों इंटरसेप्ट क्या होता है ये तो मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताई थी, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा ओरिजिन से उस लाइन उस पॉइंट तक का, जिस पॉइंट पे कट करेगा वो डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और ये लाइन वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया, यहाँ से ओरिजिन तक के डिस्टेंस को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, ये इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होती है, क्या होती है, वो है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ये तो फॉर्मूला था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखते हैं ए और बी हमने लेट किया है, ठीक है ना, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ए है, वाई इंटरसेप्ट बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोला है कि सम जो है ए प्लस बी की वैल्यू ये है 1 और इनका प्रोडक्ट a इंटू बी ये है -6।
अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए देखो बच्चों, हमें ए और बी निकालना होगा। ए और बी कितने अननोन है? 2 अननोन है। ए और बी 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन बनने चाहिए। पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे और ए बी की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो। बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए, और इस बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। 1 माइनस ए इक्वल टू -6, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करी, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, a माइनस ए स्क्वायर -6। फर्दर इसको बोल सकते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मिलडम स्प्लिट क्वाड्रेटिक है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन ले लिया, a माइनस 3 यहाँ से हमने a कॉमन लिया, a माइनस 3, और यहाँ से हमने ले लिया 2 कॉमन, ये हो गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ से हम कॉमन निकालें तो a माइनस 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड -2, ये a की वैल्यू होगी। सो b की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। b कितनी थी? 1 माइनस ए। इफ़ a इक्वल टू 3 तो b कितना होगा? 1 माइनस 3 डैट इज़ -2। इफ़ a इक्वल टू -2 तो b की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस -2 इज़ 3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन 2 लाइन्स होंगे, ठीक है, इसलिए लाइन्स लिखा गया। ये होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x बाई ए की जगह पे हम अगर ये पहला वाला केस लें तो 3, और b की जगह पे हम लिखेंगे -2 इक्वल टू 1। पहला लाइन ये हुआ। दूसरी x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे जब -2 लेंगे, सॉरी a की जगह पे -2 लेंगे तो b की जगह पे हमें क्या लेना होगा? 3 इक्वल टू 1। ये हो गए 2 इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? What are the points on the y-axis whose distance from the line x by 3 plus y by 4 equals to 1 is 4 unit। मतलब ये बोला है कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, इसमें क्या लगेगा और दिया क्या है। ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया। इक्वेशन दी हुई है x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया x पे हमें 3 यूनिट तक जाना है, 1 2 3 ग्राफ बनाने के लिए 3 यूनिट पे 3 हो गया ये। y पे 4 यूनिट 1 2 3 4, क्योंकि y पे इंटरसेप्ट 4 का है। अब इन दोनों लाइन को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये हमारा हो गया लाइन। ये एग्जैक्ट लाइन हो गया, रमसम नहीं हुआ, एग्जैक्ट लाइन हो गया। ग्राफ थोड़ा टेढ़ा है बट स्केल से ड्रॉ करोगे, मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा टेढ़ा आ गया। आप जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट ग्राफ आएगा, ठीक है। सो ये लाइन हो गया ये। अब क्या बोला है, वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेना है हमें, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या कहीं भी हो, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ना 4 यूनिट का है। तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? हम पॉइंट ले सकते हैं 0, ऐसे तो ले ही सकते हैं क्योंकि x तो वहाँ पे 0 होता है। तो ये पॉइंट हमने ले लिया, या आप कुछ भी ले सकते हो, 0, बीटा कर लो, 0, b कर लो, 0, a कर लो, मैटर नहीं करता। बेसिकली हमें ये पॉइंट निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको याद है कॉन्सेप्ट उसका कि ये हम लाइन होती थी, ये पॉइंट है x1 y1, और ये लाइन था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में होता था। तो हम ये डिस्टेंस कैसे निकालते थे? इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करते थे, ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये था कॉन्सेप्ट हमारा बच्चों, ये वाला पार्ट जो था हमारा कॉन्सेप्ट का था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये लाइन की जो इक्वेशन थी ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। ये डिस्टेंस निकालनी है, इस पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है।
ये पॉइंट दिया है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये 4 का डिस्टेंस है। तो सबसे पहला काम करना है, इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में रखना है, इस फॉर्म में रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 12, इसका क्रॉस कराया 4x प्लस 3y इक्वस टू हो गया 1। तो ये हो गया 4x प्लस 3y इक्वस टू 12। ये हो गया 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वस टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे डिस्टेंस। 4 यूनिट जो डिस्टेंस था वो था, इस पॉइंट को हम इसमें रखेंगे 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई, वाई को रखेंगे तो वाई आएगा माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसमें मॉड डाल देंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब देखो हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, ये हो गया 4, ये 0 हो गया, 3y माइनस 12 अपॉन ये हो गया 16 प्लस 9 जो कि होता है 25। और 25 जब रूट से बाहर आता है तो कितना होता है बच्चों, 5, ये पता है आपको, इसमें मॉड लगा हुआ है। ठीक है, फर्दर 4 इक्वल हो जाएगा 3y माइनस 12 अपॉन 5, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, 5 इधर गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 5 इक्वस टू 3y प्लस 2 का मॉड, ये 20 हो गया इक्वस टू 3y, सॉरी प्लस 2 नहीं है, माइनस 12 है ये। ठीक है बच्चों, माइनस 12। ठीक है, मॉड लगा हुआ है। अब ये मॉड जब हटाएंगे तो एक साइड में प्लस माइनस साइन आएगा, तो इधर हमने प्लस माइनस साइन डाल दिया, इधर से मॉड हमने हटा दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है, जब मॉड हटता है तो किसी एक साइड में हम प्लस माइनस साइन डालते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो कर दिया। अब इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, एक माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। तो प्लस 20 लिया जब हमने तो 3y माइनस 12, माइनस 20 लिया इक्वस टू 3y माइनस 12। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 32 इक्वस टू 3y, y की वैल्यू हो जाएगी 32/3, एक y की वैल्यू ये आएगी। इसको जब इधर लाएंगे माइनस 20 प्लस 12 इक्वस टू 3y होगा, जो कि होगा माइनस 8 इक्वस टू 3y, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 8/3। ये होगी हमारी दूसरी वैल्यू। ठीक है, सो पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट जो है हमारा पॉइंट होगा 0,32/3 एंड 0,-8/3। ये दो वैल्यू आएंगी हमारी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है बच्चों तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।